हेलो फ्रेंड्स, अभी स्पीक इंग्लिश में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से सीरीज बाय सीरीज चलेंगे। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह से चल रहे हैं। पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट देख लिए, पास्ट का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट, तीनों देख चुके हैं। अब तीनों किसका देखना? कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि इसका तीनों सीरीज चलेगा। पहले प्रेजेंट का, फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर। इसका चलिए पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के, क्या वाक्य यानी सेंटेंस, इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो या रहे हैं, ठीक है, इनमें से कोई आए तो क्या होगा? उसका मतलब समझ जाएंगे वो किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ना। ठीक है, समझ गए फ्रेंड? अब देखिए ये हो गया इसका पहचान। ये तो समझ गए कि अगर वाक्य के अंत में क्या आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। चलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि बनेगा कैसे। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर इसका इस तरह है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर देखिए इज, आर, एम में से कोई एक, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब वन, और उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम और वर्ब वन में आईएनजी लग जाएगा। देखिए ये हुआ अफर्मेटिव यानी कि नॉर्मल सेंटेंस जो है। और नेगेटिव के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? इज, आर, एम में से कोई एक, एम, इज या तो फिर आर, कोई एक। उसके बाद क्या कह रहा? प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन। ये हुआ, सॉरी, ये फ्रेंड्स ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का ना, इंट्रोगेटिव का। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का। पहले देखे हम लोग अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव। ये हो गया अफर्मेटिव का, ये हो गया इंट्रोगेटिव का, ठीक है। और ये है नेगेटिव का। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम में से कोई एक, इज, आर, एम में से कोई एक, फिर नोट, तब प्लस, अब उसके बाद आईएनजी लगेगा वर्ब में, ठीक है। ये तीनों आपका बनाने का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, है? आपको ये चीज तो पता है कि इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा और एम कहाँ। अगर नहीं पता है तो चलिए वो भी अभी जस्ट आपको बताते हैं किस जगह पे लगेगा। देखिए फ्रेंड्स क्या है, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम लगेगा, एम, ठीक। उसके बाद क्या करा? ही, सी, इट और नेम, ही, सी, इट, नेम, किसी का भी नाम। इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, समझ गए? आई के साथ एम, ही, सी, इट और नेम के साथ इज लगेगा। और बाकी रह गया तीन आपका, क्या? यू, वी और दे। इसके साथ क्या लगेगा? हमेशा आर लगेगा। ये हुआ आपका बनाने का स्ट्रक्चर तैयार है, ठीक है, समझ गए? देखिए आई के साथ एम लगेगा, ये जो हो गया आपका ही, सी, इट और नेम के साथ इज लगेगा, और ये बच गया बाकी
यू, वी और दे, इसके साथ हमेशा आर लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वह पढ़ रही है। देखिए वह पढ़ रही है, कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले क्या बना है? सब्जेक्ट, मतलब लड़की के लिए सी, सी क्या कह रहा है? ही, सी, इट के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। शी इज रीडिंग, रीड में आई एन जी लग गया है ना। शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। अब एक एग्जांपल लेते हैं आई से, जैसे मैं जा रहा हूं। आप लोग को इतना समझ में आ रहा है ना? किस टेंस का है? रहा हूं, रही हूं आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है रहा हूं, रही है, रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं जा रहा हूं, आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई एम। क्या कह रहा है? जाना का क्या होता है? गो। वर्ब वन में क्या लगा देंगे? आई एन जी, गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अगर आर वाला कोई बनाना, जैसे तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, कैसे बनाएंगे? यू आर, यू के साथ यू, वी और दे के साथ आर लगेगा। यू आर प्लेइंग, प्ले में क्या लगेगा? आई एन जी, यू आर प्लेइंग। समझ में आ गया? ये हो गया आपका अफर्मेटिव से ले लिए थे। और अगर नेगेटिव से बनाना है तो इस नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये रहा। अफर्मेटिव देख लिए, नेगेटिव ये है। ठीक है, नेगेटिव देख लेते हैं। वह नहीं पढ़ रही, अगर यहाँ हम लोग लिख देते हैं वह नहीं पढ़ रही है, कैसे बनाएंगे? देखिए, वह नहीं पढ़ रही है। अब देखिए आपका स्टेप कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सी सब्जेक्ट हो गया, इज सूत्र के अनुसार चलेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम में से कोई है तो इज लग गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे नोट, वाक्य में हमेशा तीसरे नंबर पे नोट लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सी इज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रही, खत्म। बाकी तो सेम जैसे है। अगर मान लेते हैं मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, इस तरह से बन जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इंट्रोगेटिव से ना। इंट्रोगेटिव से क्या है? जैसे बोलेंगे क्या वह पढ़ रही है, क्या वह पढ़ रही है, तो कैसे बनाएंगे? क्या वह पढ़ रही है? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यह है इंट्रोगेटिव का आपका, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है ना, इसमें से कोई एक, तो इसमें आ रहा है हुआ के साथ ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, यानी कि इज। उसके बाद आपका सेंटेंस सेम जैसे बनता वैसे बन जाएगा। इज सी रीडिंग, इज सी रीडिंग, क्या वह पढ़ रही है। इसी तरह से बनेगा आपका। अगर इसमें नेगेटिव होगा तो तीसरे नंबर पर नोट लगा देंगे, इज सी नॉट रीडिंग। और अगर सेंटेंस को बढ़ाना है, क्या वह किताब पढ़ रही है, तो किस तरह से बनाएंगे? इज सी रीडिंग अ बुक। मतलब अपना आगे जोड़ते जाएंगे, सेंटेंस आपका बनते जाएगा। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो दोस्त तो क्या करें? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।